यानी बी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन कि 25 केजी द्रव्यमान वाली तथा 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो हमें ज्ञात करनी है। अब गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर में यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा 1/2, इनटू में क्या होगा द्रव्यमान, इनटू में क्या होगा वेग। ठीक है, अब इसमें जो द्रव्यमान है यानी जो m का मान है वो तो कितना दिया इसमें, तो 1/2 m के मान कितना दिया इसमें 25 दिया है। 25 इंटू में v कितना है, तो v है इसमें 2 मीटर प्रति सेकंड, तो 2 स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बराबर में यहाँ पे कितना होगा 50। 50 क्या होगा जूल हो जाएगा भाई। ठीक है, 50 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर यानी सही आंसर हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन 0.5 केजी द्रव्यमान की एक गेंद 6 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला हमारे पास में है 1/2 इंटू में क्या होगा m इंटू में क्या होगा v स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कितना 2 इंटू में m का मान कितना 0.5 इंटू में v का मान कितना 6 मीटर प्रति सेकंड दिया है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर में कितना हो, यहाँ पे हो जाएगा 9 जूल। कितना जूल भाई 9 जूल। 9 जूल हमारे सी ऑप्शन में है। कौन सा हो जाएगा साथियों यहाँ पे सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ऊर्जा संरक्षण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के रूपांतरणों के लिए मान्य है, जो कि बिल्कुल सही होगा। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित नहीं किया जा सकता, तो ये नहीं होगा। रूपांतरण प्रक्रिया से पहले और बाद में कुल ऊर्जा अलग अलग होती है, ये भी नहीं होगा। ऊर्जा का निर्माण या उसे नष्ट किया जा सकता है, ये भी साथियों नहीं होगा। यानी यहाँ पे कौन सा होगा हमारा ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो रही है। अब ए ऑप्शन है इसमें कि जो माचिस है, माचिस की तिल्ली जलाना, तो ये वाला नहीं होगा। फिर है मेज पर पेंसिल घुमाना, ये भी नहीं होगा। समतल सड़क पर एक वाहन को धक्का देना, ये भी नहीं होगा। रबर बैंड को खींचना, जो कि यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्थितिज ऊर्जा के लिए पूछा है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे रबर बैंड को खींचना यानी जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा इसमें साथियों हमारा राइट आंसर। चलो जी अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का ही एक भाग है। बताओ, स्थितिज ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा स्थितिज ऊर्जा यानी ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन जब m द्रव्यमान की एक कोई वस्तु h यानी ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरती है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होती है। ए ऑप्शन है कि गिरते समय 1/4 रास्ते पर, तो ये नहीं होगा। गिरने के आरंभ में, ये भी नहीं होगा। जब यह धरती से टकराने वाली हो, जब यह धरती से टकराने वाली हो, सही होगा। गिरते समय आधे रास्ते पर, यह भी नहीं होगा। कौन सा होगा साथियों यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। इसमें से सही कौन सा नहीं है वो देखना है।
देखो यहाँ पे है रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। फिर है बी ऑप्शन, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। देखो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा स्थिर नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इसमें सही होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो क्या नहीं है साथियों, यहाँ पे सही नहीं है, इसीलिए टिक किसको करेंगे हम यहाँ पे, सी ऑप्शन को, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन। एम द्रव्यमान वाली और एक समान वेग यानी v से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी E ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे गतिज ऊर्जा का क्या बताना है भाई, फॉर्मूला। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, 1 में क्या हो जाएगा 2, इंटू में क्या होगा m, इंटू में क्या होगा v स्क्वायर होगा, जो कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है साथियों, बी ऑप्शन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, बंदूक की गतिमान गोली में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा सही होगा भाई, क्योंकि बंदूक की गतिमान गोली में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होगी, यानी कौन सा होगा इसमें हमारा, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जब m द्रव्यमान की एक वस्तु को गुरुत्व बल के विपरीत ऊंचाई यानी h तक उठाया जाता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। अब यहाँ पे है mgh परिमाण की वृद्धि, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। mgh बटे में कितना है 2, परिमाण की वृद्धि ये नहीं होगा। mgh परिमाण की कमी ये भी नहीं होगा। mgh बटे में कितना है 2, परिमाण की कमी ये भी नहीं होगा साथियों। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, ए ऑप्शन जो है वो क्या होगा, राइट आंसर। अब देखो इसमें जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, तो स्थितिज ऊर्जा इसका फॉर्मूला, तो द्रव्यमान इंटू में क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण इंटू में क्या होगा एच, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, ठीक है। इसीलिए कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, ए ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सही वर्णन करता है, कुल रासायनिक ऊर्जा या फिर कुल तापीय ऊर्जा, कुल विद्युतीय ऊर्जा या फिर कुल यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पे कुल यांत्रिक ऊर्जा, यानी कौन सा होगा साथियों इसमें हमारा, डी ऑप्शन। तो यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा में एक तो हो जाएगा हमारा गतिज ऊर्जा और दूसरा हो जाएगा इसमें स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो इसीलिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा, डी ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन, एक बांध में जल की स्थिति ऊर्जा, अब स्पेस है उसमें परिवर्तित हो जाती है तो टरबाइन को घुमाती है, गतिज ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर यहाँ पे उष्मा ऊर्जा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा गतिज ऊर्जा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे ए ऑप्शन में है, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन, विकृत पिंड की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है प्रतिबल बटे में क्या है, विकृति, 1 क्या है 2, इंटू में प्रतिबल इंटू में विकृति इंटू में क्या है आयतन। प्रतिबल इंटू विकृति बाई क्या है यहाँ पे आयतन, प्रतिबल इंटू में क्या है यहाँ पे विकृति, ठीक है। तो इसमें जो 1/2 है इंटू में क्या है प्रतिबल इंटू में विकृति इंटू में आयतन, ये वाला जो है वो क्या होगा इसमें साथियों हमारा राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन।
क्लियर। अगला क्वेश्चन कि किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या फिर विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं, या नाभिकीय ऊर्जा, या फिर यहाँ पे गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा सही होगी, जो कि यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे ए ऑप्शन में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि 5 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, यानी कितनी है? चलो जी, तो इसमें गतिज ऊर्जा का मतलब हो गया वही काइनेटिक एनर्जी। 1 बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू में द्रव्यमान इंटू में क्या हो जाएगा v स्क्वायर। अब इसमें 5 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 किलोग्राम, अगर यहाँ पे हम बात करें किसकी भाई, द्रव्यमान की बात करें तो कितना होगा? तो इसमें इंटू में हो जाएगा 2, इंटू में क्या होगा v का मान कितना है 5, तो 5 का क्या होगा इसमें स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 25। कितना होगा 25। वैल्यू किस में आएगी? जूल में, क्योंकि गतिज ऊर्जा का मान बताना है। 25 जूल यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है साथियों? बी ऑप्शन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित करता है या करते हैं? अब यहाँ पे कथन जो ए है हमारा, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, तो यह भी बिल्कुल सही बात है। ए ऑप्शन है कि जो कथन 1 है और कथन जो सेकंड है, क्या दोनों ही सही होंगे? तो यहाँ पे कथन फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन ही यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो जी, अगला क्वेश्चन, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी है भाई? 100 जूल है। तो पिंड का जो वेग है वो हमें ज्ञात करके बताइए। पिंड का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब m हो गया, तो कितना है भाई 2 kg। उसके बाद में पिंड की जो गतिज ऊर्जा है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, वो कितनी है इसमें? 100 जूल है भाई। ठीक है, कितना जूल? 100 जूल। तो पिंड का वेग हमें ज्ञात करके बताइए। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर जो फॉर्मूला होगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू में हो जाएगा द्रव्यमान इंटू में क्या हो जाएगा वेग। ठीक है, अब v स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। v स्क्वायर बराबर क्या होगा 2k। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा m। अब यहाँ पे v बराबर क्या होगा अंडररूट 2k और यहाँ पे हो जाएगा भाई m। ठीक है, इधर ले लेता हूं, तो बराबर में क्या होगा यहाँ पे? तो बराबर में हो जाएगा अंडररूट 2 इंटू में कितना हो जाएगा k का मतलब यहाँ पे हो गया 1000, बटे में कितना है भाई 2। तो v बराबर कितना हुआ भाई 10 मीटर। कितना हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 10 मीटर प्रति सेकंड बताओ यहाँ पे हमारे ए ऑप्शन में है भाई। ठीक है, कौन सा हो जाएगा साथियों यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन, एक संरक्षणशील बल के मामले में स्थितिज ऊर्जा पथ पर निर्भर होती है या फिर शून्य होती है? देखो, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। फिर है प्रणाली के किसी भी विन्यास के लिए परिभाषित की जा सकती है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। घर्षण द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करती है, तो ये भी इसमें नहीं होगी। सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा साथियों इसमें राइट आंसर। चलो जी, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस बल द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है? स्प्रिंग बल, या फिर घर्षण बल, या फिर स्थिर वैद्युत बल, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल? राइट आंसर जो होगा वो घर्षण बल होगा।
यानी हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। एम द्रव्यमान की एक कार नियत बल यानी एफ के अधीन विरामावस्था से एक समान रूप से त्वरित होती है। डी यानी दूरी तय करने के बाद कार की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी? कार की जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी एफ इंटू में होती है भाई डी। एफ इंटू में क्या होती है? डी होती है। अब जो डी है, डी का मतलब क्या है? यहाँ पे विस्थापन हो गया भाई। डी का मतलब क्या हो गया? विस्थापन। एफ का मतलब हो गया यहाँ पे बल हो गया। और के का मतलब क्या हो गया? के का मतलब हो गया जो ऊर्जा है यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो एफ इंटू में डी जो कि कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे हमारे बी ऑप्शन में। चलो जी अगला क्वेश्चन कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है यानी किसका नियम कहा जाता है? तो ये जो है ये ए ऑप्शन है सतत ऊर्जा का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो कि सही होगा, एंट्रोपी का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा होगा साथियों? बी ऑप्शन यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है यानी ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और उसे ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा कौन सा भी? बी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग है वो क्या होगा? अनंत होगा। स्थितिज ऊर्जा के योग का 2 गुना होगा या फिर शून्य होगा या फिर यहाँ पे स्थिर होगा। स्थिर होगा भाई, क्या होगा? स्थिर, जो कि यहाँ पे हमारे डी ऑप्शन में है। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है? स्थितिज ऊर्जा के या फिर यांत्रिक ऊर्जा के, मांसपेशीय ऊर्जा के या फिर यहाँ पे गतिज ऊर्जा के? तो देखो भाई यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा है यानी हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर। चलो जी अगला क्वेश्चन। किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? द्रव की होती है या फिर ठोस की होती है, प्लाज्मा की होती है या फिर गैस की होती है? गैस की होगी भाई, क्या होगी? गैस की, यानी हमारा कौन सा होगा इसमें? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता को जो होती है वो ऊर्जा कहलाती है, यानी हमारा कौन सा होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? जो पवन चक्की है पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो यहाँ पे उष्मीय ऊर्जा या फिर तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर जलीय ऊर्जा? गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, कौन सा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में या फिर यहाँ पे गतिज ऊर्जा में? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? हमारा गतिज ऊर्जा यानी डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या फिर यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा? क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा साथियों वो कौन सा होगा? इसमें स्थितिज ऊर्जा यानी हमारा डी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन।
किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या फिर आकार लेने की वजह से लगने वाली जो ऊर्जा है उसको हम क्या कहेंगे? गुप्त ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर स्थितिजी ऊर्जा। यहाँ पे होगा स्थितिज ऊर्जा, यानी हमारा बी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होगी भाई, ठीक है। बांध के लिए पूछे तो बताना है स्थितिज ऊर्जा। क्लियर। अगला क्वेश्चन। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है गतिज ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर यहाँ पे ताप ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होगा भाई, ठीक है। कौन सा होगा? गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? गुरुत्वाकर्षण बल, स्थितिज ऊर्जा, घर्षण बल या फिर यहाँ पे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होगा भाई, डी ऑप्शन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? वह कौन सी ऊर्जा है जो सदैव क्या होती है? धनात्मक ऊर्जा होती है, यानी यहाँ पे कौन सा है? गतिज ऊर्जा, ठीक है। क्योंकि धनात्मक के लिए पूछे तो आपको क्या बताना है? गतिज ऊर्जा। बी ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलो जी अगला। यहाँ पे है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? तो किलो वाट हावर यानी घंटा, किलोवाट घंटा, जो कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है भाई। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है घर्षण या फिर द्रव्यमान या फिर समय या फिर यहाँ पे गति। गति होगा, यानी हमारा डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? वजन और इसके स्थान पर, द्रव्यमान और त्वरण पर, या द्रव्यमान और इसके स्थान, या फिर द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान और वेग, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू में क्या होगा? m का मतलब द्रव्यमान इंटू में v स्क्वायर, यानी v का मतलब क्या हो गया? वेग। इसीलिए कौन सा होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? यांत्रिक ऊर्जा है या फिर ऊष्मीय ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है या फिर यहाँ पे गतिज ऊर्जा है? तो एक जल विद्युत ग्रह के लिए पूछा है तो गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? डी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस गतिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है? एक पटाखे का विस्फोटक, एक टार्च का ऑन करना, एक टार्च का ऑफ करना, एक पेंडुलम का झूलना। तो यहाँ पे एक पेंडुलम का झूलना, यानी कौन सा होगा इसमें? हमारा डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है भाई? गतिज ऊर्जा या फिर मांसपेशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होगा, यानी हमारा डी ऑप्शन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है? ऊष्मीय ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, या रासायनिक, या फिर यहाँ पे नाभिकीय? स्थितिज ऊर्जा सही होगा भाई। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा है, यानी हमारा सी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। कि यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी n गुनी हो जाती है। n का मान क्या होगा? ये हमें बताना है। सबसे पहले देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम देखें 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 इंटू में क्या हो जाएगा?
mv² हो जाएगा। अब यहां पे क्या कह रहा है कि जो वेग है, वेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 इंटू में m इंटू में क्या होगा v²। ठीक है। अब यहां पे बोला कि n गुनी हो जाए, तो यहां पे n इंटू में क्या है काइनेटिक एनर्जी बराबर में 1/ क्या है 2 और m इंटू में क्या है यहाँ पे 2v²। ठीक है। अब यहाँ पे जो n है, n इंटू में क्या है काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद में बराबर कितना होगा 4 इंटू में हो जाएगा 1/2 और इंटू में क्या होगा mv²। तो n और यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी और बराबर में हो जाएगा 4 इंटू में क्या होगा इंटू में होगा काइनेटिक एनर्जी। तो n बराबर जो होगा ना वो क्या होगा भाई 4। n बराबर क्या हो जाएगा 4, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर, यानी राइट आंसर जो होगा वो हमारा बी ऑप्शन।